सो ये व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग तो बहुत ही बेहतर होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे द ऑन एंड ओनली मारवाड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा फुल एड्रेस ऑफ मारवाड़ी यूनिवर्सिटी। अगर बात करते हैं इसके टाइप ऑफ, अगर कैसे टाइप का मतलब गवर्नमेंट है या फिर प्राइवेट है, तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। अगर बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ के बारे में तो 2013 में इसका एस्टैब्लिश हुआ था। कैंपस साइज की अगर मैं बारे में बात करें तो 23 एकड़ में पूरा कैंपस फैला हुआ है। अगर बात करते हैं इसके एडमिशन मोड ऑफ एडमिशन क्राइटेरिया के बारे में, देन यू हैव टू नो दैट 3 क्राइटेरिया से इसमें एडमिशन होता है। जेई मेन, GU JCET स्कोर एंड द 12 स्कोर। अब इसमें आ जाता है कि चलो भैया फर्स्ट वाला एंड लास्ट वाला तो समझ गए कि जेई मेन एंड 12 का स्कोर में। बाकी ये JU JCET के क्या है, देखो यार गुजरात खुद का एक एंट्रेंस टेस्ट करा था, उसके थ्रू अगर आप चाहते हो उसके थ्रू भी इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। एंड उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। एंड फॉर दैट अगर आप फॉर्म फिलअप आप करना चाहते हो कुछ पैसे लगते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैक्स टू मैक्स इसका जो भी आपको छूट मिल जाएगी इसमें, तो आप नीचे दिए हुए फॉर्म फिलअप, नीचे दिए हुए गूगल फॉर्म के थ्रू आप इसको फॉर्म फिलअप करें। इससे क्या होगा, आपको मैक्स टू मैक्स डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड अगर आपको पे करने बोले तो फिर भी मत करना, क्यों अगर जो भी यहाँ पे अगर ऐसा दिखता है कि वो हमें कुछ पेमेंट करने बोल रहा है, तो जो भी नंबर दिया गया है उसमें के थ्रू आप उससे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा। आई थिंक द मोड ऑफ एडमिशन आपका सॉल्यूशन हो चुका है। अब आया था कि इसके लाइक फिर कोर्स ऑफर के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा वो सारा का सारा कोर्स एक जो कि आपके जहन में है वो सारा का सारा कोर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। लॉ से हो चुका है, वो इंजीनियर हो चुका है, साइंस हो चुका है, बिजनेस मैनेजमेंट हो चुका है, कंप्यूटर एप्लीकेशन हो चुका है, कॉमर्स हो चुका है, डिप्लोमा हो चुका है। हर एक चीज़ आपको यहाँ पे ऑफर किया जाता है। या फिर JRF डॉक्टरों के लिए PhD आपको ऑफर किया जाता है। आई थिंक कोर्स की रिगार्डिंग आपको कोई भी कंप्लेन नहीं रहेगा। अब आते हैं कि इसके फीस के प्रॉब्लम में। फीस आपको स्क्रीन पे जैसे देखिए दिख रहा होगा कि फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी बीटेक एंड एमटेक के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया 4 साल में कितना पर सेमेस्टर कितना पे करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। इसके अलावा आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो भी करते हैं उनको कितना पेमेंट करना पड़ेगा एंड फैकल्टी ऑफ फार्मेसी के लिए कितना पे करेगा। अब आया था कि भैया ये तो सारा का सारा फीस नहीं है, बाकी कोर्सेज का कहाँ है। अगर आप चाहते हो, जैसे कि इस चैनल का मेन एम ये है कि इसमें बीटेक रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड किया जाए। अगर आप चाहते हो इसके अलावा कोई कोर्स में एडमिशन लेना, तो अगर फीस के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ जो भी लिंक है उसके थ्रू आप टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे सारा का सारा कुछ आपको डिटेल्स, सारा का सारा कुछ आपको फीस का जो भी PDF आपको मिल जाएगा। अब आए थे कि इसके हॉस्टल फीस के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको डिपेंड करता है आप कैसे हॉस्टल लेते हैं एंड उससे के डिपेंड में आपका फीस निर्धारित होता है। चाहे वो 4 बेड नॉन AC हो या फिर 8 बेड नॉन AC, 3 बेड AC हो या फिर 4 बेड AC, हर तरह का यहाँ पे रूम आपको प्रोवाइड किया जाता है। आप जैसे आप रूम लोगे आपका जो भी हॉस्टल एनुअल फीस होगा उसका वैसा ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप फिर भी आपको अगर आपको कोई भी डाउट रह गया है, अगर आपको रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है हॉस्टल रिगार्डिंग, तो हॉस्टल रिगार्डिंग इंक्वायरी के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आई होप आपका हॉस्टल फीस रिगार्डिंग आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो चुका है। अब आया था कि इसके हॉस्टल के लाइक कैंपस लाइफ के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा काफ़ी खूबसूरत, मतलब जो भी अपार्टमेंट या आपको जो भी रूम बोलो, या हो सकता है इसमें 2-3 बेड यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन काफ़ी सुंदर एक गर्ल्स का हॉस्टल है एंड पूरा घर जैसा आपको फील होता है। तो आई थिंक ये आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। हॉस्टल के रिगार्डिंग ये इसमें हॉस्टल में आपको ये यूनिवर्सिटी से ही प्रोवाइड कराता है। अगर कैंपस लाइफ के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में बात करें, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 24/7 आपको सिक्योरिटी मिल जाती है, ऑयल फर्निश्ड रूम मिल जाता है, आपको वाईफाई इंटरनेट फैसिलिटी मिल जाता है, आपको इंडोर गेम्स, आपको कैरम बैडमिंटन जैसे गेम्स खेलने को मिल जाता है, आपको लॉन्ड्री फैसिलिटी मिल जाता है, आपको डांस रूम में आपको म्यूजिक रूम, मेडिकल फैसिलिटी, ट्रांसपोर्टेशन, ATM फैसिलिटी, बैंकिंग फैसिलिटी, इस सारा का सारा कुछ आपको मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप लाइक कैफेटेरिया, म्यूजिक एंड डांस का क्लब, सारा का सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर बात करते हैं इसके इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स विद द कंप्यूटर ऑफ लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। मतलब ऐसा नहीं कि होता है कि आप कॉलेज में अगर आप देखोगे ना, मोस्ट ऑफ द कॉलेज में ऐसा होता है, स्पेशली द गवर्नमेंट कॉलेजेस, भाई वो बहुत ही पुराना, मतलब i3 भी नहीं है कोई, मतलब इंटेल का प्रोसेसर ही नहीं है ये लैब में। एंड ये काफ़ी ज़्यादा दिक्कत करती है। मतलब आप एक कोड, मान लो आपको लैब किसी का है कोडिंग का लैब, तो आप एक कोड रन कर रहे हो 2 दिन बाद रन हो रहा है, तो ऐसे ही आपको प्रॉब्लम फेस करता है। लेकिन इसमें यहाँ पे आपको जैसे कि ये लोग खुद बोलते हैं कि अब जो मॉडर्न कंप्यूटर लैब्स विद द लेटेस्ट कॉन्फ़िगरेशन,
ये काफ़ी सही है, मेरे को ये काफ़ी सही लगा। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर आपको सारा का सारा कुछ एक स्टूडेंट को जो भी चाहिए वो सारा का सारा कुछ ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कराता है। आप चाहो तो इसका एक बार पढ़ सकते हो खुद से, या फिर आप जो भी मैंने बता दिया वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आया था कि प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट के बारे में एक ही चीज़ बताना चाहूँगा, द हाईएस्ट प्लेसमेंट 34.5 लाख सीरीज जो कि मिस्टर स्लोक सोनी को मिला है एंड ये अमेजन की तरफ से मिला है। एंड इसमें एक ही चीज़ बताना चाहूँगा आपको, प्लेसमेंट की चार चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरी है। वो ये है कि एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजन बिहेवियर एंड डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज। मतलब अगर आप CSE के डिपार्टमेंट हो तो उसके रिगार्डिंग जो भी आपका फंडामेंटल वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर करना होगा। आप EC के बंदे हो तो उसके लिए आपको फंडामेंटल काफ़ी ज़्यादा क्लियर होगा। आप प्लेसमेंट में और एक चीज़ देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा प्लेसमेंट प्रोसेस के बारे में। जैसे कि आपको स्क्रीन पे एक ही चीज़ राइट साइड पे अगर आप देखोगे तो प्लेसमेंट प्रोसेस मैंने पूरा डाल दिया। अब ये जानना क्यों ज़रूरी है? प्लेसमेंट प्रोसेस जानना बहुत ज़रूरी है इसलिए ताकि आपका प्लेसमेंट, आप अगर पहले से कोई चीज़ का अगर इन्फॉर्म रहोगे ना तो उसके लिए आप बेटर प्रिपेयर कर पाओगे। अगर इसके अलावा आपको कौन सा स्टूडेंट के लिए कितना पैकेज लगा है, कौन सा डिपार्टमेंट से लगा है, एंड सारा का सारा कुछ डाल दिए विद स्टूडेंट नेम्स के साथ मैंने यहाँ पे डाल दिया है। आई थिंक ये प्लेसमेंट का स्टैट देने में आपको काफ़ी, प्लेसमेंट का नजर लगाने में आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। अब आया था कि प्लेसमेंट के मामले में लाइक कितना कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। 800 से प्लस यहाँ पे प्लेसमेंट हो चुका है। उनमें से काफ़ी जो भी नाम करा या फिर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है वो इंडियन ने भी हो चुका है, बायजूस हो चुका है, अमेजन हो चुका है एंड कोका कोला जैसी कंपनी यहाँ पे आ चुकी है। अब आया था कि इसके लाइक प्लेसमेंट का जो भी सैलरी वाइज कौन सा ईयर में कैसा ये डेवलप किया है। यहाँ पे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, यहाँ पे 2016 2018 में दोनों में बराबर है। इसके चलते मैं आगे चीज़ें बताऊँगा। बाकी का जो एक ग्रो ऑटोमेटिक ये ग्रो ही करता जा रहा है, साल के साथ साथ एक ग्रो ही करता जा रहा है। तो ये प्लेसमेंट में काफ़ी सही है। अगर बात करें तो प्लेसमेंट के नंबर कंपनी विजिट कौन से ईयर में कितना विजिटेड करती है तो उसका भी ग्राफ काफ़ी सही है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर बात करते हैं प्लेसमेंट के मामले में लाइक कौन सा कंपनी विजिट करती है इस कॉलेज को, इसके आपको देखना होगा। टॉप कंपनी हो चुका है, स्विगी हो चुका है आपका, येस बैंक हो चुका है आपका, जियो रिलायंस हो चुका है आपका, एंड इसके अलावा महिंद्रा जो भी कोर वेंचर्स से लेके एंड आपको हर वो बड़ी कंपनी आपको मिल जाती है। इसके अलावा आप देखोगे तो HDFC, फ्लिपकार्ट जैसे, EPM जैसे कंपनी, डीमार्ट जैसे कंपनी, यहाँ पे जस्ट डायल जैसे कंपनी यहाँ पे विजिट करके यहाँ पे बच्चे को प्लेसमेंट ऑफर करती है। सो ये प्लेसमेंट के मामले में काफ़ी, ये नॉट ओनली दैट, इसके अलावा प्लेसमेंट में कुछ कंपनी है जो भी पॉपुलर जो कंपनी है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। एंड आई थिंक आपको प्लेसमेंट का जो भी लाइक प्लेसमेंट रिलेटेड आई थिंक और कुछ भी डिटेल्स आपका नहीं छूटा है एंड आपको प्लेसमेंट का एक मोटी बहुत अच्छा तरीके से आपको इसका नॉलेज मिल चुका है। अब आया था कि इसमें वाई मार्गारेट यूनिवर्सिटी एंड यहाँ पे हर इंस्टीट्यूट में अगर आप चाहते हो कि किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें तो मैं भी कहूँगा यार क्यों आपको इस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहिए। तो उसी के बारे में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, उसको मैं आपको ना मैं इसका फ़ायदा एंड नुकसान मतलब प्रॉस एंड कॉन्स बता देता हूँ, देन आप डिसाइड कर लीजिए आपको इसमें आना है कि नहीं। जैसे कि हम एडवांटेज की अगर हम बात करें तो काफ़ी नया कॉलेज, काफ़ी नया आपको लगता होगा 2013 तो काफ़ी पुराना है, बट एक कॉलेज के लिए 2013 में इस सर्विस हो गया 34.5 लाख का पैकेज लगाना काफ़ी बड़ी बात होती है। ये एक एडवांटेज हो चुका है एंड जो भी एवरेज पैकेज का वो सही है एंड जो भी लाइक जो नंबर ऑफ कंपनी विजिटेड काफ़ी ज़्यादा करती है ये हो चुका है आपका एडवांटेज। एंड मेन एडवांटेज, इसके अलावा कुछ एडवांटेज हैं एंड जो भी डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ तो मैंने जो देखा जो एवरेज सैलरी है, जो एवरेज सैलरी है उसमें आपको 2016 एंड 2018 में बराबर है। देट इज डेफिनेटली नहीं मिला, लेकिन जबकि ये ग्रो करना चाहिए था तो इस बार में ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है एंड ये काफ़ी नया है। तो इस मामले में हो सकता है आपको थोड़ा सा इसमें ज्वाइन करने के लिए दिक्कत आ जाए। एंड तीसरा ये है कि हॉस्टल का फीस काफ़ी थोड़ा सा ज़्यादा है तो उस मामले में ध्यान रखना चाहिए। बाकी सब कुछ सही है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफ़ी सही है यार, जो भी लैब के बारे में बताया वो भी काफ़ी सही है। आई होप सारा का सारा डिटेल्स आपको मिल चुका है। अगर लगता है आपको कहीं भी कुछ चीज़ छूट गया तो डेफिनेटली कमेंट में बताइए।